नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं अपने चैनल ट्रीटमेंट ऑफ कफ। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाला हूं जिससे कि पशुपालक को आर्थिक हानि होती है और पशु भी बहुत दुख पाता है इस बीमारी में। इस बीमारी का नाम है मैस्टाइटिस, जिसे हम थनैला बोलते हैं। ये थनैला रोग किस कारण से होता है, इसमें हमें क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, आज इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं थनैला रोग, जिसे हम मैस्टाइटिस बोलते हैं। ये किस कारण से होता है? ये एक बैक्टीरियल बीमारी है जो कि भारतवर्ष में स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया के द्वारा होती है और यह बीमारी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा भी होती है, जैसे कि ये बीमारी फंगल के द्वारा भी होती है। ये बैक्टीरियल बीमारी है लेकिन ये फंगल के द्वारा भी हो सकती है, बीमारी स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा भी हो सकती है। जो भी मैंने आपको बताया है उन सभी बैक्टीरिया के द्वारा ये मैस्टाइटिस बीमारी, जो कि हम थनैला बोलते हैं, बीमारी होती है। ये बीमारी अधिकतर जो दुधारू पशु हैं, जो अधिक दूध देते हैं, उनमें ये बीमारी हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कारण ये बैक्टीरियल द्वारा बीमारी होने वाली है, जो कि जीवाणु जनित बीमारी है, जो कि मैंने आपको बता चुका हूं। स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकाई नामक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। अब बात करते हैं इसकी सिम्टम्स, लक्षण, कि इस बीमारी में हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, कैसे पहचानेंगे कि मैस्टाइटिस बीमारी है। क्योंकि पशु में जो डायग्नोसिस किया जाता है, जो हम पशु की बीमारी को पता लगाते हैं, वो लक्षणों के आधार पर लगाते हैं, टेस्टों के आधार पर लगाते हैं। इसलिए लक्षण महत्वपूर्ण है। जब आपने किसी बीमारी का डायग्नोसिस कर लिया तो आप उस पशु को बचाने में सक्षम हो पाओगे। ये कहें कि उस पशु को आप बचा लोगे यदि आप सही डायग्नोसिस कर लिया, सही निदान कर लिया कि कौन सी बीमारी है। अधिकतर पशु डायग्नोसिस सही नहीं करने की वजह से ठीक नहीं होते हैं। इस बीमारी में पशु का बॉडी टेम्परेचर सामान्य से अधिक हो जाता है। ये कहें कि 104 से 105 फ़ारेनहाइट डिग्री तक पहुंच जाता है, जैसे हम बोलते हैं पशु में बुखार हो जाता है। ये भी एक इस बीमारी में सिम्टम्स देखने को मिलता है। सेकंड लक्षण, इस बीमारी में जो पशु का अडर होता है, जिसे हम गादी बोलते हैं, लेवटी बोलते हैं, उस पर सूजन आ जाती है और सूजन भी दर्द भरी सूजन आती है। इस बीमारी में जो पशु का अडर रहता है उस पर सूजन होती है, वो गर्म सूजन होती है। जब भी हम पशु के अडर को, लेवटी को या कहीं के थनों को जब भी हम हाथ लगाते हैं तो पशु दर्द होता है। ये भी हमें एक सिम्टम्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लक्षण, इस लक्षण को देखकर आप पता लगा सकेंगे कि पशु में मैस्टाइटिस डिजीज है, थनैला रोग है। इस बीमारी में जब भी पशु का हम दूध काटते हैं तो दूध में छींचड़े आते हैं, उनसे भी हम पता लगा सकते हैं कि पशु को मैस्टाइटिस डिजीज हो चुकी है। अगला लक्षण, ये भी एक लक्षण हमें देखने को मिलता है कि जब भी पशु का जो दूध काटते हैं तो उस दूध में ब्लड आता है, ये कहें कि खून आता है। इस बीमारी में चीचड़े भी दूध में आते हैं, अडर है, लेवटी है, उस पर गर्म दर्द सूजन रहती है, पशु का बॉडी टेम्परेचर हाई रहता है, पशु बेचैन रहता है, पशु खाना पीना छोड़ देता है। ये सभी लक्षण हमें मैस्टाइटिस डिजीज में देखने को मिलते हैं। इन लक्षणों को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि पशु में थनैला रोग हो चुका है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, कि निदान की, कि निदान कैसे करें। निदान आप लक्षणों के आधार पर करें। आप पीएच के माध्यम से भी पता लगा सकते हैं पशु में मैस्टाइटिस डिजीज हुई है क्या नहीं। यदि पशु की जो दूध की पीएच है वो 6.6 से अधिक मिलती है, ये कहें कि 7 से भी अधिक मिलती है, तो आप पता लगा सकते हैं कि पशु में मैस्टाइटिस डिजीज हो चुकी है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, इसके उपचार की,
कि मेस्टाइटिस डिजीज हो चुकी है तो क्या उसका उपचार करें। ट्रीटमेंट, जैसा कि आपको पता है मैं ट्रीटमेंट को बोर्ड पे लिख के बताता हूँ, कौन सा इंजेक्शन है, कितनी मात्रा में देना है, कौन से मार्ग से देना है, इन सभी बातों को मैं आपको लिखकर बताता हूँ और आप स्क्रीन पर इंजेक्शन को देख सकते हैं कौन सा इंजेक्शन है। अब बात करते हैं, हाँ उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो पशु का अडर है उस पर सूजन रहती है, दर्द भरी, गर्म दर्द भरी सूजन रहती है, इसलिए आप बर्फ के टुकड़े लें और अडर पर बर्फ के टुकड़ों से सिकाई करें, जिससे कि पशु में रक्त संचार है वो कम होगा तो पशु को दर्द भी कम होगा। इंजेक्शन, आप कोई सा भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज ले सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, उनमें से भी आप किसी भी एक इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये स्वयं प्रैक्टिशनर तय करेगा कि कौन सा इंजेक्शन पशु में देना है। चाहे आप अमोक्सिसाइक्लिन एंड क्लोक्सासिलिन दे सकते हैं, चाहे आप सेप्टिक फॉर सोडियम दे सकते हैं, चाहे आप एक्सनल दे सकते हैं, आप कोई सा भी एक इंजेक्शन पशु में दे सकते हैं। हम एक्सनल इंजेक्शन दे रहे हैं, एक्सनल डायग्राम इंट्रामस्कुलर। जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ये ट्रीटमेंट आपको लगातार 3 दिन तक करना है। नेक्स्ट इंजेक्शन, इसमें पशु को बुखार रहता है तो बुखार के लिए आप कोई सा भी एंटीबायोटिक दे सकते हैं, लेकिन इसमें बुखार के साथ साथ दर्द भी है, इसके लिए आप मेलोनेक्स प्लस दे सकते हैं। 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर, 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर दें मोक्स मेलोनेक्स प्लस को। नेक्स्ट इंजेक्शन, आप इसमें बी कॉम्प्लेक्स, जिसे हम बेलामाइन बोलते हैं, आप बेलामाइन दें। 5 ml इंट्रामस्कुलर दें। एक आप एंटी एलर्जिक या फिर एंटी हिस्टामिन इंजेक्शन दें, जिसे हम एविलिया सीपीएम बोलते हैं, आप सीपीएम दें, क्लोरफेनेराइन साल्ट का 5 ml इंट्रामस्कुलर दें। जो इनकी डोज है बेलामाइन, सीपीएम, मेलोनेक्स प्लस, जो मैंने डोज लिखी है वो 300 kg बॉडी वेट से 400 kg बॉडी वेट तक आप दे सकते हैं पशु को। नेक्स्ट इंजेक्शन, आप एक कॉर्टिकोइड स्टेरॉइड भी दें। यदि पशु प्रेग्नेंट है तो आप आइसोफ्लूड इंजेक्शन दें, यदि पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो आप डेक्सोना दें। इंजेक्शन डेक्सोना यदि पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो, और प्रेग्नेंट है तो आप आइसोफ्लूड इंजेक्शन दें, आइसोफ्लूड। अब ये देना कितनी मात्रा में है, तो आप डेक्सोना इंजेक्शन 5 ml दे सकते हैं और आइसोफ्लूड को भी आप 5 ml दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये डोज 300 से 400 kg बॉडी वेट की है। ये मेस्टाइटिस डिजीज का ट्रीटमेंट है। हाँ, एंटीबायोटिक को मैंने आपको बोला कि आप एंटीबायोटिक जो एक्सनल है, एक्सनल इंजेक्शन आता है सेप्टिक फॉर सोडियम का, आप इसे डायग्राम इसे भी दे सकते हैं। अगर आप इसे नहीं देना चाहते तो आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कोई सा भी दे सकते हैं। आप डीसीआर दे सकते हैं, आप एंड्रोफ्लोक्सिसिन दे सकते हैं, आप अमोक्सिसाइक्लिन क्लोक्सासिलिन दे सकते हैं। आप बहुत से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आते हैं, आप कोई सा भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दें। ये नहीं कि मैंने लिख दिया आप उसी को दें आप। हाँ, तो ये मैंने आज आपको मेस्टाइटिस डिजीज के बारे में बताया कि इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि भविष्य में आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिल सके।
फिर मिलेंगे कल नई बेहतरीन वीडियो के साथ।